हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 14। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। अगर हम लोग कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर दिया हुआ है तो उसको हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने में बहुत सारे तरीके होते हैं। बहुत सारे तरीके मतलब इसका बहुत सारे मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है कि हम लोग को वैसे वेरिएबल को हटा दिया जाता है जो कि डिराइव नहीं कर रहे थे किसी भी टर्मिनल सेंटेंस को, वैसे उसको हम लोग कहते हैं यूनिक प्रोडक्शन। उसके बाद यूजलेस सिंबल को हम लोग हटाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एप्सिलॉन प्रोडक्शन को हटाते हैं। तो चलिए करके देखते हैं कि भाई करते क्या क्या है। तो हम लोग को कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि हमारे पास ग्रामर दिया हुआ है, एक्स एम्प्लॉयज ए एम्प्लॉयज ए, बी एम्प्लॉयज बी एम्प्लॉयज कैपिटल सी, ए एम्प्लॉयज एक्स एप्सिलॉन। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले इसको कह सकते हैं समराइज करके मैं बता रही हूँ। मैं लंबा सा आपको थ्योरी नहीं लिखवा रही क्योंकि हम लोग को वीडियो को छोटा रखना है ताकि आपको बुक का बहुत कम से कम टाइम वेस्ट हो। ठीक है, वेस्ट तो नहीं होगा, आप डेफिनेटली कुछ सीख करके जाएंगे, लेकिन आपका टाइम वेस्ट ना हो इस चीज़ का मुझे ध्यान रखना है। तो ओवरऑल सिंप्लीफिकेशन में हम लोग करते हैं 4 स्टेप। क्या 4 स्टेप करते हैं? सबसे पहला स्टेप नहीं, मतलब हम लोग क्या 4 स्टेप करते हैं वो मैं लिख रही हूँ। ठीक है, एलिमिनेट variable which do not derive any terminal sentence। वैसे वेरिएबल को हटा दो जो कि, वैसे नन टर्मिनल को हटा दो जो किसी टर्मिनल को डिराइव नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो कौन सा है? एस किसी भी टर्मिनल को नहीं डिराइव कर रहा है, दोनों नन टर्मिनल को ही वो डिराइव कर रहा है। सेकेंड, एलिमिनेट सिंबल्स not appearing in any sentential form। in any sentential फॉर्म। वैसे सिंबल्स को हटा दो जो किसी भी स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा एलिमिनेट, जैसे कि यहाँ पे ये एक्स, एलिमिनेट एप्सिलॉन प्रोडक्शन। वैसा प्रोडक्शन जिसे एप्सिलॉन डिराइव हो रहा है उसको हटा दो, उसका भी कोई काम नहीं है। और एलिमिनेट यूनिट प्रोडक्शन, एलिमिनेट प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म, प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म कैपिटल बी इम्प्लॉयज कैपिटल सी, मतलब नन टर्मिनल इम्प्लॉयज नन टर्मिनल कॉल्ड। इसको हम लोग ऐसे इस फॉर्म में जो भी प्रोडक्शन दिया रहता है उसको हम लोग कहते हैं यूनिट प्रोडक्शन। तो यूनिट प्रोडक्शन का अगर डिफिनीशन आता है तो आप लिख पाएंगे, जहां पे नन टर्मिनल डिराइव कर रहा हो नन टर्मिनल को, इसको हम लोग कहते हैं यूनिट प्रोडक्शन। तो हम लोग यूजलेस सिंबल को सबसे पहले क्या, एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस सिंबल हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट, एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस सिंबल। मैं आपको कैसे करते हैं यूजलेस सिंबल को एलिमिनेट या फिर बाकी सबको भी ओवरऑल कैसे सिंप्लीफिकेशन करते हैं मैं आपको वो बताऊंगी। अगर आपको इससे रिलेटेड थ्योरी चाहिए कि हाँ मैम नहीं मुझे थ्योरी लिखना है इसमें, तो मैं वो आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल दूंगी। पीडीएफ का लिंक आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको चाहिए होगा तब कमेंट में बताना तो मैं डाल दूंगी। ठीक है, तो पहले हम लोग एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस सिंबल, कैसे यूजलेस सिंबल को एलिमिनेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक ग्रामर दिया हुआ है ए बी, ए ड्राइव्स ए। यहाँ पे कितने प्रोडक्शन है, सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे कितने प्रोडक्शन है। तो यहाँ पे 3 प्रोडक्शन है। एक है एस ड्राइव ए बी, और इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं एस ड्राइव ए बी, एस ड्राइव ए ड्राइव्स ए। समझा आपने? तो यहाँ पे 1 प्रोडक्शन, 2 प्रोडक्शन, 3 प्रोडक्शन, टोटल 3 प्रोडक्शन है हमारे यहाँ पे। तो हम लोग को यूजलेस सिंबल को रिमूव कर देना है, वैसे सिंबल जिसका कोई काम है ही नहीं। तो कैसे हम लोग का यहाँ पे यूजलेस सिंबल क्या हो जाएगा, आप खुद देखिए। जब एस ए को ड्राइव कर रहा है तो ए क्यों ए को ड्राइव कर रहा है, इसका तो कोई फंक्शन ही नहीं है।
तो ये जो डेरिवेशन हुआ, मतलब ये जो सिंबल हुआ ए ड्राइव्स ए, ये होता है यूजलेस सिंबल, इसको हम लोग कर देते हैं रिमूव। इसको सिंपली रिमूव कर देते हैं हम लोग। जी डैश जो लिखेंगे, जो हम लोग सिंप्लीफाइड ग्रामर लिखेंगे यूजलेस सिंबल को हटा करके, वो हो जाएगा एस ड्राइव्स ए। बस ये होगा वो ग्रामर, क्योंकि एस को हम लोग और ये इसको भी रिमूव कर देंगे। यहाँ पे दो प्रोडक्शन को दो सिंबल को रिमूव कर देंगे, एस ड्राइव्स ए बी और ए ड्राइव्स ए। क्योंकि हम लोग क्यों ए बी को ड्राइव करें, जब एट द लास्ट हम लोग को यही करना है, क्योंकि बी तो किसी चीज़ को ड्राइव कर नहीं रहा है, तो हमारे डेरिवेशन में बी तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नॉन टर्मिनल होना ही चाहिए। हम लोग जब लास्टली ड्राइव करके आते हैं तो सारा टर्मिनल होना चाहिए, ठीक। तो अगर हम लोग इस ए को भी ए लिख देते तो फिर ये ए बी बच रहा है, तो ये दोनों प्रोडक्शन को हम लोग हटा देंगे, तो हमारा सिंपल सा ग्रामर होगा एस ड्राइव्स ए। सेकेंड हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एस ड्राइव्स कैपिटल ए ड्राइव्स ए और एप्सिलॉन। थर्ड बी ड्राइव्स बी ए। अब यहाँ पे आप सोचिए कि यहाँ पे यूजलेस सिंबल क्या है। मान लो कि अगर हम लोग डेरिवेशन शुरू करते हैं तो एस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्टार्ट सिंबल हमारा एस है। एस ड्राइव्स ए को करेगा, ए को ए लिखेंगे, और ये ए जो है वो एप्सिलॉन को भी ड्राइव कर रहा है, तो सीधा ए हो जाएगा। यहाँ पे बी का क्या काम, तो ये जो हो गया हमारा, ये यूजलेस सिंबल हो गया, और इसको हम लोग को करना है रिमूव। तो हमारा जी डैश क्या हो जाएगा, ये अगर हमारा जी था तो हमारा जी डैश हो जाएगा। एस ड्राइव्स कैपिटल ए ड्राइव्स ए और एप्सिलॉन। थर्ड एग्जांपल, जी है हमारा, एस ड्राइव्स एस ए सी, ए ड्राइव्स ए, बी ड्राइव्स ए, सी ड्राइव्स ए सी बी। एट फर्स्ट ये जो है हमारा, ये सबसे बड़ा यूजलेस सिंबल। सबसे पहले ये बताइए इसमें कितने प्रोडक्शन है, तो एक प्रोडक्शन, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे ई स्लैश है, 3 प्रोडक्शन, 4 5 6, टोटल 6 प्रोडक्शन है हमारे पास। तो हम लोग इसको क्या क्या रिमूव कर सकते हैं, ठीक। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लें, ए ड्राइव्स ए एस ड्राइव्स ए, एस ड्राइव्स सी, ए ड्राइव्स स्मॉल ए, बी ड्राइव्स ए एंड सी ड्राइव्स ए सी बी। इसमें से हम लोग क्या क्या रिमूव कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या क्या यूजलेस सिंबल है, ये जो एस ड्राइव सी है, ठीक, क्योंकि सी किसको ड्राइव कर रहा है, तो सी, ये कैपिटल सी है, तो सी फिर से एक नॉन टर्मिनल को ड्राइव कर रहा है, और इस नॉन टर्मिनल का कोई उपाय नहीं, ये फिर हर बार नॉन टर्मिनल जनरेट करते जाएगा। तो इस प्रोडक्शन को हम लोग रिमूव कर देंगे। सेकेंड हम लोग किसको रिमूव करेंगे, हम लोग बी वाले प्रोडक्शन को। ये है हमारा यूजलेस सिंबल। ये यूजलेस सिंबल कैसे है, तो बी हमारे डेरिवेशन में कहीं काम ही नहीं आ रहा है, तो क्यों हम लोग इसको फालतू का रखे अपने पास। तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम लोग, कंडीशनल ग्रामर का, इसको भी रिमूव कर देंगे। थर्ड, ये जो है एक नॉन टर्मिनल को ड्राइव करेगा, बार बार ड्राइव करेगा, तो इसको भी हम लोग रिमूव कर देंगे। तो हमारा फाइनल जी डैश जो बन के आएगा वो क्या आएगा, जी डैश आएगा हमारा एस ए। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। तो ये था हमारा रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल्स। सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे सेकेंड, रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। अब इसमें क्या करते हैं, मैं फिर से आपको बता, अगर आपको थ्योरी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी पीडीएफ का थ्योरी का। और वैसे तो थ्योरी आएगा नहीं, एग्जांपल सीधा आपको आएगा। एक कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर दिया होगा, कहेगा कि इसको मतलब सिंप्लीफाई कीजिए। तो सिंप्लीफाई आप कैसे करेंगे, तो मैं आपको टेक्निक सिखा रही हूँ सिंप्लीफाई करने का, कैसे कैसे किन किन चीज़ों को पहले सिंप्लीफाई करते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। यूजलेस सिंबल को सिंप्लीफाई करते हैं, हटा देते हैं, यूनिट प्रोडक्शन को हटाते हैं, एप्सिलॉन प्रोडक्शन को हटाते हैं। तो कैसे कैसे हटाते हैं मैं आपको वो भी बता रही हूँ, और फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस सीक्वेंस में हटाते हैं। सबसे पहले क्या हटाएंगे, उसके बाद फिर क्या, उसके बाद फिर क्या, ठीक है। तो यूनिट प्रोडक्शन क्या होता है, यूनिट प्रोडक्शन मैंने बताया था ए इम्प्लॉइज बी, और दोनों का दोनों नॉन टर्मिनल हो, नॉन टर्मिनल को बिलोंग करे, ठीक। इसको रिमूव कैसे करते हैं, सिंपली एग्जांपल से देखेंगे। फ्लैट इज ऑल अबाउट एग्जांपल्स, क्या पे सॉल्व कैसे कर रहे हो, समझ में तो आपको उसी से आएगा, एग्जांपल से ही आएगा। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है।
ए ड्राइव्स बी ड्राइव्स ए बी। तो बी जो है हमारा दो टर्मिनल को ड्राइव कर रहा है, लेकिन ये जो है हमारा ये जो ए है, तो ए को क्या ज़रूरत है बी को ड्राइव करने में, मतलब क्या ज़रूरत है, छोड़िए ये हमारा यूनिट प्रोडक्शन है। यूनिट प्रोडक्शन को हम लोग हटा देंगे। यूनिट प्रोडक्शन कैसे हटाते हैं, यूनिट प्रोडक्शन को ऐसे हटाते हैं कि इस बी की जगह ए, क्योंकि हमारा स्टार्ट सिंबल है, स्टार्ट सिंबल को हम लोग अपने ग्रामर में से हटा नहीं सकते, ठीक है। यूनिट प्रोडक्शन को हटाने का ये रूल है कि हमारा जो लेफ्ट साइड नन टर्मिनल है वो जिसको सॉरी राइट साइड जो नन टर्मिनल वो जिस टर्मिनल को डिराइव कर रहा है उसको उससे रिप्लेस कर दो। तो एक बार बी को ए से रिप्लेस कर देंगे, एक बार बी को बी से रिप्लेस कर देंगे, तो ये होगा हमारा जी डैश। अभी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते उससे समझ में आ जाएगा। बीबी इसमें कितने प्रोडक्शन बताइए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 प्रोडक्शन है। यूनिट प्रोडक्शन कितने, 1 2 3, 1 3 5 जो है हमारा यूनिट प्रोडक्शन है। तो 1 3 5 को हम लोग रिमूव करना चाहेंगे, देख लेते हैं करना चाहते हैं कि नहीं। इसको पहले एक्सपैंड कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। A drives B, B drives S। ये इन दोनों को मतलब हम लोग को रिमूव करना होगा। तो रिमूव करना होगा तो हम लोग क्या करते हैं कि बी की जगह पे बी का जो हमारा प्रोडक्शन होगा उससे रिप्लेस कर देंगे, ए की जगह पे ए का जो प्रोडक्शन होगा उससे रिप्लेस कर देंगे। तो सबसे पहले हमारा जाएगा ए का ए और एस को एक बार रिप्लेस कर दिया बी बी से, ठीक। सेकेंड हो जाएगा हमारा ए किसको किसको ड्राइव कर रहा है, कैपिटल बी को जब ड्राइव कर रहा है तो कैपिटल बी की जगह एक बार रखा जाएगा ए, एक बार हो जाएगा एस और एक बार ए ड्राइव कर रहा है बी को। तो ए किसको किसको ड्राइव कर रहा है, बी को, ए को और एस को, क्योंकि बी को हम लोग रिप्लेस कर देंगे उसके रेस्पेक्टिव प्रोडक्शन से, ठीक। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ए ड्राइव्स एस आ रहा है, ठीक, और एस ड्राइव्स ए आ रहा है। ये क्या चल रहा है, तो इसको हम लोग ओवरऑल लिख सकते हैं। ए जिससे जिससे ड्राइव कर रहा है, यहाँ पर से देखो एस ड्राइव्स ए हमारा यूनिट प्रोडक्शन है। यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करने का क्या करते हैं, राइट साइड वाले नन टर्मिनल को उसके रिस्पेक्टिव टर्मिनल से हम लोग रिप्लेस करते जाते हैं। तो एक बार में ड्राइव्स ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, एक बार में ए हो जाएगा, बी बी, तो एस ड्राइव्स कर ही रहा था। तो ये हमारा फाइनल जी डैश आया। मतलब क्या कि 6 प्रोडक्शन वाले को हम लोगों ने 3 में चेंज कर दिया, हम लोग यूनिट प्रोडक्शन हटा करके, ठीक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, एक और एग्जांपल कर ले क्या, हाँ कर लेते हैं। ए एक्स बी, ए वाई ए, बी ए, एक्स ड्राइव्स वाई, वाई ड्राइव्स बी और एक्स। इसमें आपको ये फाइंड आउट करना है कि यूनिट प्रोडक्शन कौन कौन से, यूनिट प्रोडक्शन कौन से, एक ये रहा वाई ड्राइव्स एक्स ए, एक ये वाला रहा, हाँ। तो ये दोनों यूनिट प्रोडक्शन। तो यूनिट प्रोडक्शन को हम लोग कैसे रिमूव करते हैं, उसके रिस्पेक्टिव नॉन टर्मिनल के रिस्पेक्टिव टर्मिनल्स उसको रिप्लेस कर देते हैं। एक्स बी रहेगा, ए वाई को हम लोग कर देंगे किससे रिप्लेस, वाई को हम लोग कर देंगे एक्स से रिप्लेस। जहाँ जहाँ वाई है इसको यहाँ पे से हटाना है हम लोग को, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ हम लोग एक्स रख देंगे, इसको पहले हटाएंगे। वाई ड्राइव्स एक्स वाले को हम लोग पहले हटा रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ वाई है पहले वहाँ वहाँ एक्स रख देते हैं। एक से बी ए और हो जाएगा एक्स ड्राइव बी एक्स, ठीक। जहाँ जहाँ वाई वहाँ वहाँ एक्स कर दिया हम लोगों ने। अब यहाँ क्या है, ये कौन सा प्रोडक्शन है, एक्स ड्राइव एक्स। तो फिर इसको सारे एक्स को रिमूव कर देंगे, सॉरी पहले ये हाँ सारे एक्स को रिमूव कर देंगे और एक्स जहाँ जहाँ पे है तो वो जिसको ड्राइव कर रहा है उसको रख देंगे वहाँ पे। तो एस ड्राइव ए एक्स बी, एक्स ए बी ए, और इसमें एक्स किसको ड्राइव कर रहा है, बी को, तो एक्स ड्राइव्स बी। तो ये था हमारा यूनिट प्रोडक्शन का रिमूवल। थर्ड हमारा क्या कहता है, थर्ड हम लोग क्या रिमूवल करते हैं, एलिमिनेट करते हैं हम लोग एप्सिलॉन प्रोडक्शन को, एप्सिलॉन प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है,
रूल अगर आपको चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। BSB एप्सिलॉन S drive ASA BSB, इसमें से क्या करना है, एप्सिलॉन प्रोडक्शन को रिमूव कर देना है। सीधा हम लोग रिमूव कर देते हैं एप्सिलॉन प्रोडक्शन को, या क्या करते हैं वो देखते हैं। डिलीट ऑल एप्सिलॉन प्रोडक्शन फ्रॉम द ग्रामर, सारे एप्सिलॉन प्रोडक्शन को ग्रामर में से हटा दो। आइडेंटिफाई नलेबल नॉन टर्मिनल, वैसे नॉन टर्मिनल जो कि एप्सिलॉन को डिराइव कर रहे थे उसको आइडेंटिफाई करो। और अगर हमारा प्रोडक्शन फॉर्म में ए डिराइव अल्फा, जहाँ पे अल्फा सिर्फ सेंटेंशियल फॉर्म है जिसमें कम से कम एक नलेबल नॉन टर्मिनल है, तो उसमें नया प्रोडक्शन ऐड कर दो। तो ये मैंने क्या बोल दिया, चलिए देख लेते हैं मैंने क्या बोला। सबसे पहले बोला है कि डिलीट एप्सिलॉन प्रोडक्शन BSB BB। नहीं समझ में आ रही क्या लिखा है, चलिए समझाते हैं। एस जो है हमारा एप्सिलॉन को ड्राइव कर रहा, तो सबसे पहले बोल रहा है कि ये वाला प्रोडक्शन रिमूव कर दो, डिलीट कर दो। मैंने कर दिया डिलीट। अब देखो कि ये जो हमारा लिखा हुआ है प्रोडक्शन, इसमें एस जो आ रहा है हमारा, तो वो मतलब कहाँ कहाँ पे आ रहा है, और जहाँ जहाँ पे आ रहा है उसको एक बार तो एज इट इज लिख दो और एक बार एप्सिलॉन प्रोडक्शन का एप्सिलॉन यूज करके लिख दो। तो ए से को एज इट इज लिख दिया और एक बार एस को एप्सिलॉन डाल दिया, फिर ए BSB को एज इट इज लिख दिया, फिर एक बार एप्सिलॉन को बी डाल दिया। और ये ए बी भी तो है नहीं, ये भी वही है। एग्जाम्पल नंबर 2 नहीं समझ रहा है, कोई बात नहीं, अगला एग्जाम्पल देखेंगे। एक्स ड्राइव XA, एक्स ड्राइव AX BX एप्सिलॉन। डिलीट दी एप्सिलॉन प्रोडक्शन एंड एप्सिलॉन एक बार यहाँ डालेंगे, एक बार यहाँ डालेंगे, एक बार यहाँ भी डालेंगे, तो हमारा फाइनल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ डालेंगे XA और A, और X किसको इम्प्लाइज करे, AX को, फिर एक बार X को हम लोग डाल दिए एप्सिलॉन तो A, फिर BX और एक बार X को डाल दिया एप्सिलॉन तो B। थर्ड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। S drives A XB AYA, फिर X drive Y एप्सिलॉन, फिर Y drives B और X। तो इसका G डैश क्या होगा, एप्सिलॉन प्रोडक्शन को रिमूव कर दो, रिमूव कर दिया AXB। उसके बाद फिर एप्सिलॉन प्रोडक्शन X वाला था, तो जहाँ जहाँ X था उसको एक बार एज इट इज रखो, एक बार उसको एप्सिलॉन के साथ रखो। तो XB था सीधा B हो गया। फिर है हमारा AYA एज इट इज भी रहेगा, और Y जो है वो भी X को ड्राइव कर रहा है, तो एक बार X को हम लोग को एप्सिलॉन रखना होगा, तो AYA और एक बार हो जाएगा AA। यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे X जो है एप्सिलॉन को ड्राइव कर रहा था, तो यहाँ पे XA और A नहीं, मैंने सही लिखा है, गड़बड़ नहीं हुआ है। एक बार XA एज इट इज रखा है, एक बार एप्सिलॉन रख दिया X को। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे, A ड्राइव कर रहा है, रख दिया XB, X एप्सिलॉन को ड्राइव कर रहा था, उस वाले प्रोडक्शन को हटा दिया, एक बार XB को एज इट इज रखेंगे, एक बार X को एप्सिलॉन डालेंगे। AYA Y जो है X को ड्राइव कर रहा था, तो AYA एक बार एज इट इज रखेंगे, एक बार Y को एप्सिलॉन डाल देंगे, फिर X ड्राइव करेगा Y को, Y ड्राइव करेगा B/X को। तो इस तरह से हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं दिए गए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को। तो इसका एक ऑर्डर होता है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग को एक सिंप्लीफिकेशन रूल का ऑर्डर होता है। तो उस ऑर्डर को हम लोग, वो ऑर्डर क्या होता है, तो सबसे पहले किया जाता है एलिमिनेशन ऑफ एप्सिलॉन प्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग जितने भी एप्सिलॉन प्रोडक्शन दिए होते हैं उसको एलिमिनेट कर देते हैं। सेकेंड में ऑर्डर होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG। इस ऑर्डर में ही करना है, पहले एलिमिनेशन ऑफ एप्सिलॉन प्रोडक्शन करना है, दूसरा करना है एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन, और तीसरा करना है एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस सिंबल। That's all for this video. Thank you for watching.